हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, कोई भी स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप आपका फेज ऑफ स्टेटस हो सकता है आपका इस शख्स के साथ। ठीक है, बस आपने एक शख्स का होना ज़रूरी है जो कि आपके ऊपर छाए हुए हैं, आपके दिमाग के ऊपर। और अभी हम देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में रात के टाइम पे। ठीक है, तो कल रात वो आपके बारे में वो जो भी शख्स है, वो आपका क्रश है या जो कोई भी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है। ठीक है, उतने मैसेज लीजिएगा जितने आपके साथ रेजोनेट करें। सभी रीडिंग्स उतनी रखना करें जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है। आपने ज़बरदस्ती मैसेज होते हैं अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी है। अगेन, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो किसी भी फेज़ ऑफ स्टेट के अंदर हो सकता है। मैं बार बार बता रही हूँ, सारे ही लोग, हर तरह के जो लोग हैं, वो क्रश वाले, थर्ड पार्टी वाले, लेस टू नो कॉन्टैक्ट वाले, सब जो है उस रीडिंग को देख सकते हैं। जो 3-4 नाम मुझे भूल भी गए बीच में, मतलब जितने भी रिलेशनशिप के स्टेटस होते हैं, फेज़ ऑफ स्टेट्स होती हैं, वो सारे ही, ठीक है, सभी इसको देख सकते हैं। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी। सो लेट्स सी कि कल रात वो शख्स जो जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा था। ठीक है, सो मैनेजर फ्रेंड गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन जिनके बारे में ये वीडियो रीडिंग को देख रहे हैं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे थे। सो मैनेजर फ्रेंड गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो कि जिस भी शख्स के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इनके बारे में क्या कल रात को सोच रहे थे। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मैनेजर फ्रेंड गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। कल रात वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मैनेजर फ्रेंड गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके साथ मैक्सिमम जो एनर्जी है वो रेजोनेट हो सके। और मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर भी करें। अपना बेहद ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं तकरीबन हर रीडिंग के अंदर ये बात करना शुरू होकर कर दी हुई है। तो भाई, पानी शानी जो है वो अच्छा रखें, जूस पिएँ अच्छे अच्छे, ठीक है, फ्रेश बने हुए। और ख़ुद को ज़रा जो है वो काम डाउन रखा करें, बिकॉज़ बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और आप लोग इस तरह की टेंशनें लेके बैठ कर सोचते रहेंगे तो फिर तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि वहन आपके पास मौजूद है। कोई भी मसला होता है, बस आप लोग कमेंट्स में छोड़ दिया करें तो हम आपके लिए गाइडेंस ले लिया करेंगे। इसलिए बाहर का मौसम गर्म है, आपने अपना आप को गर्म नहीं करना। ठीक है, सो लेट्स सी कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पैशन, इन कार्ड के रिवर्सल्स नहीं होते हैं तो इसलिए मैं इनको सेट करके रख सकती हूँ। ठीक है, ओके भाई, पैशन इग्नाइट, यहाँ पे तो मोहब्बत फूटे पड़ रही है। भाई, पर्सन आपके साथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कोई लबी डबी होने के चक्करों में सोच रहे थे, और फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हो रही थी इनकी आपको लेके रात में। ही रियली वांट टू टच यू। ठीक है, एक फिज़िकल टच आते थे वो आपका। ही वॉज थिंकिंग अबाउट यू कि अगर वो आपके पास होते तो वो आप साथ होते तो वो आपको किस तरह से जो है ना वो लव करता है। ठीक है, और क्या सोच रहे थे कल रात वो आपके बारे में। जो मुझे मैसेज चैनल होंगे वो मैं बताऊंगी। अगर लवी डबी आ रहे हैं अभी तक तो लवी डबी बताऊंगी, अगर बीच में सिचुएशन बदल गई तो फिर मैं वो भी बताऊंगी। इसलिए प्लीज़ कीप योर ओपन माइंड, कीप ओपन माइंडेड। ठीक है, तो आपने अपना ज़रा फोकस जो है ना वो शिफ्ट भी हो सकता है। लेट्स सी, क्योंकि मैं रीडिंग जो है ना वो उसी हिसाब से करती हूँ जिस तरह से कार्ड पे आता है। रिट्रीट, ओके, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है। ठीक है, या काफ़ी टाइम से जो है ना आप लोग जो है वो एक आप लोगों ने जो आपकी एनर्जी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, लाइटेड हार्ट एनर्जी जो है वो शायद एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करी है। तो विद द राइट मोमेंट आपके पर्सन जो सोच रहे थे वो चाहते थे कि दुनिया की चीज़ों से कटा जाए और आपके साथ वक्त जो है उसको स्पेंड किया जाए, एक लव गेस्चर जो है वो शो किया जाए, रोमांटिक फीलिंग्स बनाई जाएँ। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके साथ जो है वो थोड़ा सा इंटिमिडेट करना भी चाहते थे। ठीक है,
एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके पर्सन जो हैं वो आपको उस लेवल तक सोचते हैं कि दैट यू आर समथिंग फॉर दैम, यू नो, कि जिसके साथ जो है दे कैन स्पेंड देयर लाइफ एंड दे कैन शेयर हिज फिज़िकल बॉन्ड और हर फिज़िकल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह उन्हें लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और वो चाहते हैं कि आपके बीच में जो एक शायद काम को लेके बहुत ज़्यादा गैप आ गया हुआ है, तो उस गैप को ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, दुनिया से कट के आपको दूर ले जाना चाहते हैं, ये सोच रहा था, ठीक है। ओके, यस, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द अट्रैक्शन। तो भाई आपको आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। यू आर अ वेरी शार्प जॉ लाइन एंड यू वेयर समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स, मुझे फ़ौरन से एक मैसेज चैनल हुआ है, ठीक है। आपके हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्पेसिफिकली उनको आपकी फ़िंगर्स जो हैं शायद वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लॉन्ग फिंगर्स हो सकती हैं, तो वो उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। आपके लॉन्ग आर्म्स हो सकते हैं, मतलब आपके हाथों के बारे में जो है, आपके बाजुओं के बारे में जो है ना, it was just looking like that you have a very beautiful body structure and you have a very beautiful hands overall। तो बहुत ही ज़्यादा वो इस टाइम पे अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत उनकी फूटे पड़ रही है और रोमांटिक फीलिंग उनको जो है ना वो आपके साथ फील हो रही हैं। और शायद आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वे चीज़ नोट कर रहे हैं कि आप किस तरह से डे बाय डे, पहले भी खूबसूरत थे लेकिन डे बाय डे यू आर ग्लोइंग मोर एंड मोर, ठीक है। एंड शायद यू हैव अ वेरी लॉन्ग नेक ऑल्सो। तो भाई फिज़िकली आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, आई मीन दैट इज़ सो मच, ही इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विद योर फिज़िकल अपीयरेंस एंड मुझे लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो भाई मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, आई न्यू, मैं मानती हूँ। तो यू आर सो मच ब्यूटीफुल। तो ये रात में आपकी खूबसूरती के बारे में भी सोच रहे थे और जिस तरह से आप दिखती हैं उस चीज़ के बारे में भी कि आप कितनी खूबसूरत हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में रात में सोच रहे थे और ही रियली वांट डैट कि आप दोनों जो है ना वो दुनिया से कट के जो है ना वो अलग हो के अपना एक अलग सेपरेट टाइम जो है वो स्पेंड करें, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यू डिज़र्व लव, ठीक है, बिल्कुल। वो कहते हैं, वो उनको लगता है कि आप लवेबल हैं, आपसे सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जिससे मोहब्बत की जा सकती है, द वन एंड ओनली, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। एंड ही वांट टू गेट अ समथिंग बिग लेवल, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दैट दिस पर्सन इज़, इफ़ यू आर नॉट मैरिड ना, तो दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड विद यू टू। तो सोल लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे वो बंदा जो है ना आपके साथ अटैच है। तो भाई मुबारक हो जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी आपका क्रश है या जो कोई भी है ना, तब दिल तो आपका खुश हो गया है, तो एक लाइक बनता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग है इनकी आपको लेके। प्लस आप अपनी खूबसूरती पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि करते रहिए अपनी खूबसूरती पे काम, ठीक है, अपने ऊपर काम, सॉरी। खूबसूरत तो हर शख्स होता है, बस उसको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है ताकि उसको मज़ीद वो निखार पैदा कर सके। तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो आप चाहे मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हों, वो आप स्पिरिचुअल लेवल पे कर रहे हों, वो आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हों, आप उसको कंटिन्यू रखिए। बिकॉज़ ये आपके अंदर ना आपकी एनर्जी और आपका ऑरा जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ग्लो अप करा रहा है। और मुझे यहाँ पे ना फिज़िकल अट्रैक्शन, तो आप खूबसूरत तो हैं, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना आपकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी और एक खूबसूरत सोल महसूस होना शुरू हो रही है, एक पुल फील हो रहा है, जो कि सिर्फ फिज़िकल लेवल पे ही नहीं है, एक मतलब एक ऊपर का जो लेवल होता है, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ और मेडिटेटिव काइंड ऑफ और यूनिवर्सल काइंड ऑफ, कुछ इस तरह की भी इनको आपसे वाइब्रेशन फील हो रही है। मतलब रोके भी नहीं रुक पा रहे हैं ये। तो ये इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। शायद कोई ना कोई मसला मसाइल हैं आपके बीच में या इनके बीच में, या इनका पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या आपका है, क्योंकि रिट्रीट का भी कार्ड यहाँ पे आया है। कोई भी आप लोगों के बीच में कोई गलत फहमी हो गई है या किसी ने किसी का दिल दुखा दिया है, कुछ तो है आपके बीच में। तो इस पर उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी हम एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, रिट्रीट करना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, ताकि हम जो प्रेजेंट मोमेंट ऑफ लव है इसको जो है वो सेट कर सकें, इसको जो है वो मैक्सिमम जो है वो इंजॉय कर सकें, ठीक है। और इनको यह लगता है कि तभी होगा
अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों को जो है वो भुलाएंगे और पास्ट को आप अपने हील करेंगे और पास्ट को आप रिलीज़ करेंगे जो नेगेटिव एनर्जी है। तो कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि पुरानी चीज़ों को भुला दिया जाए और आपके साथ जो है वो एक प्रेजेंट मोमेंट के अंदर एक लवेबल एनर्जी जो फील हो रही है उसको जो है ना वो मुकम्मल तरीके से जिया जाए। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इतनी मज़े की, इतनी लाइटेड सी हार्ट एनर्जी है, विच इज़ आई एम टोटली इन लव विद दिस एनर्जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चैनल पे ना बड़ी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आती हैं और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये बल्कि मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह की आप लोगों की एनर्जी होती है, वही एनर्जीज जो है ना वो टैरो की खूबसूरती है कि उसी तरह से वो निकल के आती है। तो भाई इसमें आप लोगों का, तो आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया हुआ है, तो बस मैं वही आपको बता रही हूँ। तो विच इज़ अ वेरी मच ब्यूटीफुल थिंग माशाल्लाह। ऐसे अपने ऊपर काम करते रहिए, ठीक है, और ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए कि आपने चीज़ों को रिलीज़ करके हील भी करना होता है और लाइफ के अंदर आगे बढ़ना होता है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। का देख लें फॉर डिपेंडेंसी, देखा इनके कोई ना कोई मसले मसाइल थे आप लोगों के बीच में, एडिक्शंस थी, ठीक है, रोमांटिक लाइफ के अंदर, तो कुछ जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही थी, या तो ये शख्स जो है मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर थे, या आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर थे, या कुछ ना कुछ आप लोगों का समटाइम ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं आजकल। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन जितना मैंने देखा है ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस ओके। दोस्त, मतलब आप लोगों ने ना फजूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आप हैं, मतलब जब आपके पास एक बंदा मौजूद है आप सबके साथ इक्वल ही बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं। नॉट आई एम टेलिंग कि आप ऑन फिजिकल लेवल, बट लाइक आप हर एक के साथ उसी लेवल का फ्री हो रहे होते हैं जिस तरह का आप अपने लव वन के साथ होते हैं। तो ये जो है ना, ये मुझे एक को डिपेंडेंसी का आजकल के टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो जब भी को डिपेंडेंसी का कार्ड आता है तो हमेशा मुझे ऐसा ही फील होता है कि जितने भी मसले ये बनते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग अपने लव लाइफ को और बाकी सब फ्रेंड्स को भी इक्वली ट्रीट करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। यही चीज़ जो है ना फिर वो आपकी रोमांटिक लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। भाई जब एक बंदी जो कि आप जिसके साथ मोहब्बत का दावा कर रहे हो उस जैसा ट्रीटमेंट आप सभी को दे रहे हो, अच्छा, यानी मतलब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दूंगी कि अगर आप अपने पर्सन का, आप लव वन का ही हाथ पकड़ सकते हो ना, आप, मुझे नहीं लगता, विच इज़ मेरे बिकॉज आई थिंक कि आपके लव के अंदर एक हेल्दी बाउंड्रीज़ का होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका लव वन का सिर्फ आप हाथ पकड़ सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी कॉलीग है उसका भी आप हाथ पकड़ के बैठ जाओ तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे, इवन दिस इज़ नॉट अ मॉरल थिंग, ठीक है, नॉट इवन अ एथिकल थिंग्स टू। लेकिन आपको लगता है कि मॉडर्न हैं हम और वो हम बहुत यो हैं, तो बस ये योपन जो होता है ना, यही आप लोगों के काम ख़राब करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आजकल बहुत हो गई हैं और यहाँ पे मुझे लिटरली ये मैसेज वाइब भी हो रहा है कि इस किस्म का कोई रिलेशनशिप था तो इनको वो समझ आ गई हुई है कि नहीं भाई, अपना बंदा अपनी बंदी बंदी होती है और उतना ही मैंने इनके साथ रखना है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो अगर ये नहीं निकले हैं तो ये निकल रहे हैं, इनको समझ आ गई है, उस चीज़ को हील कर रहे हैं और कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इन चीज़ों को लेके। आप खूबसूरत हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि जेंडर फ्री रीडिंग है, बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो दैट्स वाई हम चैनलिंग लाइका के कर रहे हैं। तो हरगिज़ ये नहीं कह रही कि मेल ऐसे होते हैं, ट्रस्ट मी, फ़ीमेल आजकल के ज़्यादा जो है ना वो काम ख़राब करती हैं। सो सॉरी, मैं खुद भी फ़ीमेल हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि ऐसा है। तो ज़रा ना एहतियात रखा करें, सिर्फ मर्द के ऊपर ही जो है ना वो नहीं चलानी होती बंदूक। तो जो कोई भी हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, सुधर जाएं। और अगर आपने नहीं ये किया, आपके पर्सन ने ये किया, तो वो भी सुधर रही हैं या रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ जो है ना वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा रिग्रेट की फॉर्म के अंदर भी है कि जो इन्होंने पास में किया है। सेपरेशन, देखा कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है, अभी के लिए आप लोग जो है वो एक दूसरे से अलग चल रहे हो, कुछ ज़्यादा बात नहीं होती है, तो आपने शायद एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो जब इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मैंने कहा ना, कुछ अलग ही एनर्जी के अंदर उन्हें पुल हो रहा है फील, जो शायद पहले नहीं होता था। ज़ाहिर बात है, जब सबको एक तरह का ट्रीटमेंट देंगे तो फिर शगुफ्ता, शाइस्ता, नादिया और करिश्मा और करीना सारी एक जैसी लगेंगी। तो वो बस सारा सीन यही हो गया है। तो अब जब आपने कहा कि नहीं, मैं तो फिर अपने ऊपर काम करके आप जो है ना वो करिश्मा और ये जो शगुफ्ता और नरगिस थी, इनसे आपने अपना लेवल अपग्रेड किया है। तो अब उनको समझ आई है कि भाई ये तो मैंने क्या चीज़ कमा दी है।
तो ना ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, रिट्रीट करना चाहते हैं चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ। और अभी के लिए आप लोग जो है ना वो सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। सबक मिल गया इन्हें। हनीमून, बिल्कुल रिट्रीट करना चाहते हैं आपके साथ जो है वो, एक लाइटर हार्ट एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, हॉलीडे पर जाना चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो एक ब्लिसफुल सी एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। और पैशन से बात स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था कि फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ही वांट टू स्टार्ट समथिंग यू नो, इंटीमेट करना चाह रहे हैं आपके साथ। और अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो ये आपके साथ डेफिनेटली वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, ठीक है। और ये है जी आपके सोल लेवल पे एनर्जी। अब मैं जो है वो इनके मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ कि रात में ये आपको क्या कहना चाह रहे थे, इनके हिडन ट्रुथ्स क्या थे, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या हिडन ट्रुथ है आपके पर्सन के, रात में वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर के पर्सन हैं, कल रात वो इनके बारे में क्या सोच रहे थे, वो इन्हें क्या कहना चाहते थे। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आपके पर्सन जो है वो इंसान बन चुकी हैं या चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे जेन्युइन फीलिंग है उनकी आपको लेके। तो कल रात में तो इनकी मोहब्बत फूटे पड़ रही थी, तो अब ये आपकी तरफ आ जाएं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन पहले देख लीजिएगा कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ नहीं जाएगी। अब जितना आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ आपका रिलेशनशिप पहुँचा हुआ है, किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ फेस के अंदर है आपका रिलेशनशिप, तो उसी के हिसाब से मैसेज लीजिएगा। अब यही ना हो कि जब पता चल गया है कि उनकी जान निकल रही है आपके बगैर, तो आप उठा के चुप के खुद से मैसेज कर दें और अगला बंदा क्या है तुम कौन, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं करना, ठीक है। खुद आने दिया करें जब इस तरह की सिचुएशन होती है। देख लें जी, वो कह रहे हैं कि हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। सही। अच्छा अभी ना मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है विच विल नॉट गो विद एवरी वन, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, मतलब आई एम सो सॉरी, बट पता नहीं मुझे अल्फाज ही मिल रहा है। और यहाँ पे ना कोई इस तरह का बंदा या बंदी भी हैं कि सबके साथ नहीं जाएगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये ऐसा हो, बट मुझे एक मैसेज चैनल हुआ तो मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉस्टिट्यूट काइंड ऑफ कोई रिलेशनशिप भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना गलत सीधा उल्टा सीधा काम और चीज़ों में लगे हुए लोग थे। तो इनको ऐसा लगा कि शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट फिर उनको देखिए हर चीज़ का ना एक टाइम होता है और चीज़ें हो जाती हैं बंदे से, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जाके उनकी लाइफ बदल जाए और वो बंदा कहाँ से वापस आ जाए और कहाँ से वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे आ जाए। तो कुछ इस तरह का भी मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे इनको लगा कि यार कहाँ कोई बंदा या बंदी मुझे ऐसा मुँह लगाएगी कि जगह जगह में मुँह मारने वाला बंदा या बंदी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, बट हर एक के साथ ही मैसेज नहीं जाएगा। तो फिर अभी के टाइम पे फिर इन्होंने अपने ऊपर काम किया तो इन्हें लगा कि यार अब चीज़ें सेट हो गई हैं, तो उस टाइम पे इनको लग रहा था, तो वो ये कह रहे हैं यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। भाई वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन टाइम आया है ना, उसमें उनको वो आपको बता नहीं सकते कि इतना मुश्किल टाइम था उनके ऊपर, और आप यहाँ बैठ के रीडिंग देख रही हैं और मज़ा ले रही हैं। देख लें भाई आपके पर्सन कितने उदास और वो चल रहे हैं आपके बगैर, वो तो मुझे ऊपर देख के भी फीलिंग आ रही है। अभी के टाइम पे इंसान बन गया है या बन गई हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ओ माई गॉड, वो हमें पता चल रहा है। तो भाई आपको मुझे लगता है मुझे इनको बोल के बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीन चीज़ थी, वो हमें ऊपर नज़र भी आ रही है, जितनी इनकी मोहब्बत फूटे पड़ रही हैं। और क्या सोच रहे थे ये रात में, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ये देख लें भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था को डिपेंडेंसी से। मैंने आपको बोला ना वो हाथ पकड़ के बताने वाली मैंने बात करी ना, ये मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही सीन चला है। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि मोहब्बत के अंदर और नॉर्मल इंसानों के बीच में ना बहुत रिलेशनशिप्स के अंदर ना डिफरेंट एक नॉर्म्स होती हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ रखनी पड़ती हैं। हर एक के साथ जब वो ट्रीटमेंट देंगे तो फिर दिस इज़ नॉट अ लव एक्चुअली। आजकल की जनरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना फजूल समझना शुरू हो गई हुई है। हर एक के साथ जो है वो जिसका दिल करे हाथ पकड़ के बैठ जो, फिर मोहब्बत बेचारी गई भाड़ में, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे उनको वही गलत फहमी हो गई हुई थी, ठीक है। और अब उस गलत फहमी से बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ रिट्रीट करना चाहते हैं। आई न्यू आई वॉज अ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन। तो भाई वो आपको कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो आपकी पेन से एक डिस्ट्रक्शन थे, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो वो रिट्रीट से हमें लग भी रहा है, मुबारक हो। आई रिप्लाई ओवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर, ठीक है।
एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो वो हमें पता चल रहा है कि वो हील कर रहे हैं। आई लव यू भी आ गया है, तो भाई मुबारक हो। अब भी मुझे लगता है कि यहीं पर रीडिंग एंड कर देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड बेस्ट मैसेज, ठीक है। तो मुबारक हो, आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं एंड उनको रिग्रेट भी चल रहा है। आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन चल रही थी वो उसको ख़त्म करके रिट्रीट करना चाहते हैं। और कल रात आपके बारे में बहुत गहरा सोच रहे थे, बहुत खूबसूरत सोच रहे थे, सुलह करने के बारे में सोच रहे हैं, सेपरेशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। जो मैरिड हैं तो भी वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वो आपके साथ शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं, चीज़ों को सेट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर फिर भी आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आपने अपना पर्सनल अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लेनी है। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो मैं आपको सारी रीडिंग्स की डिटेल्स जो है वो बता दूँगी, ठीक है। और 30% डिस्काउंट चल रहा है, 1 मंथ के लिए है। नेक्स्ट मंथ पूरा जो है तब तक चलेगा। अगर नेक्स्ट मंथ 30 पे ख़त्म होता हुआ या 31 पे ख़त्म होता हुआ, जैसा भी होगा वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आपने पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है अगर, तो आपको पहले ही स्लॉट जो है वो कंफर्म कराना पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे भी सेट होएगा मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ में। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। रीडिंग अगर यहाँ तक देख ली है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, सही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।